ये है जमशेदपुर का समोसा चाट, ये है जमशेदपुर का वेदर और मैं हूँ जमशेदपुर में। पहले आप सबों को परिचय दे देता हूँ। मैं हूँ चंदन और फिलहाल तो मैं जमशेदपुर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ और मुझे जल्दी है अपने घर जाने की, क्योंकि हमारी कुल देवी का पूजन दहलीज पे है। फिर क्या था, बैग पैक करके रूम समेट के निकल गया अगली सुबह स्टेशन की तरफ। निकलने की तैयारियां करते करते सुबह के 5 बज गए हैं और मेरा कॉलेज का मित्र मेरा इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मेन रोड तक हम साथ साथ जाने वाले हैं। वैसे तो हमारी मंजिल मेन रोड से अलग अलग है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर से मिलेंगे। दोस्त को अलविदा बोलने के बाद मुझे एक बिना सोकर के टेम्पो मिल गया और गिरते पटकाते किसी तरह मैं स्टेशन पहुँच ही गया। गोमती है। हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म में चारों तरफ सन्नाटा देखने के बाद समझ आया कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। फिर मैं और मेरा इंतज़ार दोनों ही ट्रेन की राह देखने लगे। समय थम सा जाता है जब ट्रेन लेट होती है, पर उम्मीद की धड़कनें चलती रहती है। कुछ आंखों में घर पहुंचने की जल्दी, तो कुछ में सफ़र शुरू करने की उत्साह। भीड़ में खड़े हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी है, अपने सफ़र की कहानी, अपने मंजिल की कहानी, अपने इंतज़ार की कहानी। अब यहाँ से मेरी आंखें जो जो देखेगी वो सब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अब ये ट्रेन मेरे लिए खास है, क्योंकि यहाँ से एक सफ़र का अंत और एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। फ़िलहाल तो मैं बहुत थक चुका हूँ और मेरी फ़ोन की भी बैटरी बहुत थक चुकी है, जिसकी वजह से मैं आगे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। आपका थोड़ा सा समय लगे। माँ दुर्गा से तो आप सभी वंचित होंगे। देवी आदि शक्ति है, जगदम्बा है, महाकाली है। माँ के बिना शिव दूसरा है, लेकिन माँ के महापर्व में अभी समय है। हम आपको वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मैं दूसरे प्लेस पे घर आया हूँ।
आप लोगों ने माँ मनसा के बारे में तो सुन ही रखा होगा। देवी हमारी इष्ट है और हर वर्ष भादर के पहले दिन, जिसे हम संक्रांत भी कहते हैं, हमारे घर पधारती है और पूजा स्वीकार करती है। वैसे तो साल के ये 3 दिन बहुत ही हर्ष भरे और थकावट भी होते हैं। 3 दिन इसलिए क्योंकि माँ मनसा का पूजा 3 दिनों में विभाजित है। पहला संजोग, दूसरा उपवास, तीसरा पारण। धीरे धीरे वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा, तो इस सफर का आनंद लीजिए। तैयारियां बस शुरू होने को हैं। कल तक जो दीवारें सूनी थी, आज वो रंगों से खिल उठी हैं। ये है हमारे घर के सबसे बड़े बेटे, अर्थात मेरे सबसे बड़े भैया। पूजा के संदर्भ में इनका योगदान विशेष है, क्योंकि पीढ़ी दर चलते आ रही इस परंपरा को अब इन्होंने ही थामा है। फिलहाल इस जिज्ञासा ने मुझे अपने दादी के सामने खड़ा कर दिया कि इस सदियों से चली आ रही परंपरा के पीछे की कहानी क्या है। কখন যে হচ্ছে ঢের দিন লেগেছে। এই মনসাটা মানে বলেছিল তো আমার শ্বশুর যে 3 বছর উঠাই দিব আর ছাড়িয়ে দিব। ছিল তোর বড় নানার মানা, নীলিপাড়ি নানা আছে জানি, আমার মানা ছিল। তো ও যখন উঠে বসে মরে গেল, তখন বললো এবার আমি জলাশয় করে দিব আমার শ্বশুরে, আর আমি উঠাইতে লাগবো, বাড়ি আনবো। বাড়ি আনবো তখন খুবই স্বপ্না ভিড় দিল আমার শ্বশুরকে, যে তুই বাড়ি কেন আনবি, তো ছেলের দিনে মনসা উঠালি। তখন মনসা উঠাইতেই হবে, জল ডুবি মনের মনসা ছাঁচাই পাতারে ঘুরছে। হ্যাঁ, তখন আমার শ্বশুর ধরেই করলো। তারপরে আমার শ্বশুর করতে করতে তোর বাবুরা করতেই লাগালে, এটা দাদু, তো দাদু করতে লাগালে। তখন পিঙ্কু হইলো, তখন পিঙ্কু দমে বাজছিল উসরানে ধোয়াই দিয়ে কাটানো, সেই ফিনটা ছালাঙ্গে দিল, এটা ফুলে গেছিল। হ্যাঁ, আর এক রুম চেঠা না এলো, তোর কিছু নাই। তখন মনসার পাঠাতে তোর দাদু সোয়াই দিল, বলে মা মনসা যদি এই ছেলে মাইসে যায়, তো জনম জনম আমি মূর্তি খাবো। তখন দাদু মানান করলে, বলে আমার এই নাতি ভালো হয়ে যায়, তো জন্ম আমি মূর্তি খাবো। হ্যাঁ, একটাই হবে আমাদের না, মানে মানসিকটা যেটা আমাদের কুলঞ্জি, মাকে একইটা দিব, একইটা দিব। আর পিঙ্কুর মানানটা একটা, দুটা ওয়ারুন পাঠা চাই, আর না একাই পাঠা যাই যাক একটা করতে হইনি। দেখ, ঘরের লোকে যদি মনসা রাখতো না, তো সবাই রাখতো, 4-5 দিন রাখতো মনসা, মনসা মঙ্গল গাইতো, পূজা করতে হবে। হ্যাঁ, তোমার মনে করো কে ঝিঙ্গা বলি দিয়েও করে, আর কে কৌতর বলি দিয়ে রোজ ডেলি। साड़ी साया ब्लाउज साका सिंगार के सामान सब आने दे एक पैकेट, मार पटाई चढ़ाई दे। হ্যাঁ, কই পিঠা তো আসলে কাজ, ওইটাই তো খাই মা মনসাই। দুধ, ধানের লাওয়া, কমল পাতা ঢাপা রহে। হ্যাঁ, ওইটা কমল পাতা ঢাপা, কমল পাতা ঢাপায় রেখে দিতে হয়। ও জুটে যাবো, মায়ের জুটাই লিবে, কবো নাই বলি যে নাই পাবে সে, আপনি এসে জুটে যাবো। এক বছর উনি বলে, হ্যাঁ নাই পাচ্ছি কমল পাত, আমি নাই যাব কোথাও। বলি কমল পাত নাই পেয়েছি রে বাবা,
আমি মনে মনে ঠানছি। তো গোপালা বাবু যাইতেছিল বন জঙ্গল দিকে, তোর বাবু আর ওই ধারে ই দাদু ওই ধারে যাইতেছিল। তখন কমল ফুল আনলে ওদের টাড়ে মূর্তি উঠতেছিল, আর আমাদের টাড়ে ওই গোপালা বাবুকে বলি, এগো কমল পাত নাই পালে মাকে প্রসাদ কিসে ঝাপাবো, কাজ নাই রে, যা আমি লিখে দেবো। বাপরে তুমিও তাই নিয়ে দিল, বেলা দেখতে দেখতে নিয়ে গেল 2-3টা এত বড় বড় ফুল, কমল ফুল মনসার হাতে রয়ে। বলে কি ফুল নিয়েছো মা গো, বড় বাসাইছে, মায়ও বাসাইছে, মা গো আমিও বাসাইছি। গীতটা গায়, একটি ফুলের লাগে মা গো এত অভিমান, দুয়ারে লাগান দিব মা ফুলেরই বাগান, মা কমলা কমলা গো। তোমার সুন্দর গীতটা আছে। তবে হ্যাঁ, আর তখন বলতো আমার ফুল পড়তো না, তো বলতো আমার শ্বশুর, মা গো একটি ফুলে লাগে এত অপমান, দুয়ারে লাগান দিব মা ফুলেরই বাগান, মা গো একটি ফুলের এত অপমান, दुआरे लगा दियो फुलेरी बागान। दादी से बातों बातों में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और अब तक मंदिर का पेंटिंग भी अपने रंग रूप पूरे कर चुका था। अब अगला काम था माँ के कमरे को सजाना। थोड़ी रंग, थोड़ी रोशनी और थोड़ा सा अपनापन, बस इसी के लिए हमने सोचा कि सजावट का थोड़ा तिगड़म लगाया जाए और फिर निकल पड़े बाजार की तरफ माँ के कमरे को सजाने के लिए और कुछ साज सज्जा का सामान लाने के लिए। बाजार में तकरीबन प्रवेश कर ही चुके हैं। त्योहारों के समय में बाजार अलग ही दिखता है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, लोगों की चहल पहल, वाइब्स पूरे त्योहारों वाली। फूल बनाते बनाते रात के 1 कब बज गए पता ही नहीं चला, और ये प्रक्रिया अब कुछ दिन तक लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। आज है 13 अगस्त और रात के 8:30 बज रहे हैं, और हम यहाँ रोशनी की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि आज रात को ही माँ को अंतिम रंग रूप मिलेगा। तो इसीलिए हम सभी मूर्तिकार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जाके कुछ देर बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ। मूर्तिकार के अनुसार उनका भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए रात को ओवर टाइम कर रहे हैं। खैर,
मूर्तिकार के अकॉर्डिंग सुबह तक माँ की प्रतिमा तैयार हो जाएगी। अभी जो आप देख रहे हैं ये माता को रंग प्रदान करने का पहला चरण है। इसमें माता की मूर्ति को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है ताकि बाद में चढ़ाए गए रंग अच्छे से निखर के आए। पहले चरण का रंग तकरीबन समाप्त होने को आया है और अब बारी है मूर्तिकार से कुछ बातें करने की। आपका नाम क्या है? वासुदेव गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी। कहाँ से? खरिया बरवाड़ी। कब से काम कर रहे हैं? बचपन से पीढ़ीदार आ रहा है कि पीढ़ीदार। कब से काम करते हैं? बचपन से। मैं अभी हो गया 25 साल, 25 साल। कहाँ के? 25 साल से 20 साल 25 साल से कम से। तो पहले का मूर्ति बनाने और अभी का मूर्ति बनाने में क्या फर्क है? अभी का नया नया क्वालिटी निकला है, रंग में, सजावट में, साड़ी में, कपड़ा में। पहले इस प्रकार का नहीं था, कागज था उस टाइम। मूर्ति बनाने का प्रोसेस क्या है शुरू से? पहले लकड़ी का पट्टा बनाया जाता, खुट्टी वगैरह बिचाली, माटी, उसके बाद मुंडी उंडी लगाइए, उसका रंग कीजिए, फिर सजावट कीजिए। पहले एक साथ होता था, अभी बस भी कोई आगे कोई पीछे कर रहा है पूजा। पहले गान भजन ज्यादा होता था। पहले ढाक बहुत चलता हाँ, तो उसमें ज्यादा रस आता था। अभी का रस नहीं, अभी डीजे आ गया, डीजे में खाली लगा दिया बाजा और गाना सुनिए। और पहले मुंह से गाता था आदमी, अच्छा लगता था। जात मंगल वो पहले अच्छा लगता था, अभी ठीक नहीं। अभी ठीक है। अभी ठीक नहीं, आपको क्या लगता है आगे आपका आने वाला पीढ़ी ये सब काम करेगा? बता नहीं सकते। पता नहीं। करना चाहिए कि नहीं? अब क्या सीखेगा, नहीं सीखेगा, नहीं करेगा, नहीं कर कोई। मूर्ति बनाना आपको सबसे मतलब टफ क्या करता है? आपको प्रोसेस में पहले बिचाली बन, पहले सबसे टफ बिचाली बन, बिचारी मतलब कुमाल, सबसे वो बढ़िया हो गया तो सब बढ़िया हो गया। मनसम आपके लिए क्या है? मतलब जैसा बचपन देवी है। जब तक मूर्ति बन रहा है तब तक मैं भी अपने फूल बनाने के कार्य को समाप्त कर रहा हूँ। मूर्तिकार को इतनी डेडिकेशन के साथ काम करता देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और मैंने अपने दूसरे चरण के कार्य को रात में ही शुरू करने का निर्णय ले लिया। फिलहाल तो मैं अभी डिज़ाइन बना रहा हूँ और इस डिज़ाइन का उपयोग करके थर्माकोल से मैं एक फ्रेम बनाऊंगा। फ्रेम एक द्वार के आकार का होगा जिसके पीछे माता की प्रतिमा रखी जाएगी। काम करते करते रात के 3:30 बज चुके हैं और सभी लोग सोने जा चुके हैं और मैं भी बहुत थक गया हूँ तो सोने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल क्योंकि काम बहुत है और समय बहुत ही कम। आज है 14 अगस्त
और शाम हो चुकी है और हम अपना काम शाम को शुरू कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी हम थर्मोकोल से अलग अलग तरह की डिज़ाइनें काट रहे हैं। धीरे धीरे संध्या से रात्रि हो चुकी है और मैं और मेरा भाई अपने कार्य में अग्रसर हैं। काफ़ी समय की मेहनत और लगन के बाद हम अपने कार्य में सफल रहे और सफलता का परिणाम कुछ इस प्रकार का है। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम जैसे नौसिखिए के द्वारा बनाया गया ये डिज़ाइन कैसा लगा। और डिज़ाइन के बाद अब बारी है इसमें रंग करने की। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें किस्मत में नहीं होती। सफलतापूर्वक डिज़ाइन को बना लेने के भी बाद हम इस डिज़ाइन को नहीं लगा सकते हैं। पूरा गल गया। कारण ये डिज़ाइन अब खराब हो चुकी है। गला दिया मार के। এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। আরে পুরা হিলা कारण गल गया। अल्कोहलिक कंटेंट के होने की वजह से सारा का सारा थर्माकोल गल गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मुझे कितना बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। इतने मेहनत से बनाने के बाद, इतने लगन से काम करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है और पता नहीं अब मैं आगे क्या करूँ।